ओंकार ब्रह्मा उत्पत्ति, ओंकार किया जिनिचिता, ओंकार सैल जुग भय, ओंकार बैदा निरामय, ओंकार सब दियो धारे, ओंकार गुरुमुखि तारे, उनमा अखारा सुनहु बिचारू, उनमा आखरू त्रिभुवना सारू। अर्थात श्री गुरु नानक जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी का जन्म ओंकार यानी ज्योति निरंजन से हुआ था। कई युगों तक भटकने के बाद ओंकार ब्रह्म ने वेदों का निर्माण किया जो ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त किए गए थे। केवल ओम मंत्र ही तीनों लोकों की भक्ति का वास्तविक मंत्र है। एक पूर्ण संत यानी गुरु को प्राप्त करने के बाद, उपदेश लेने के बाद इस ओम शब्द का जाप करने से व्यक्ति का उत्थान होता है। श्री गुरु नानक जी की ये दिव्य वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित है। सन 1604 में अमृतसर के हरमंदिर साहब में पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना की गई, जिसे सिख समुदाय प्रकाशोत्सव के रूप में मनाता है। बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध सिख समुदाय की पवित्र पुस्तक को पहले आदि ग्रंथ और पोथी साहिब भी कहते थे। इसका प्रकाशन सिख समुदाय के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी ने किया था। इस पवित्र पुस्तक में आत्मा परमात्मा का पूजा ज्ञान और गुरु का प्रकाश सम्मिलित है। गुरु ग्रंथ साहिब का लेखन गुरुमुखी लिपि में हुआ है और इसमें कुल 1430 पृष्ठ हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में सिखों के प्रथम 5 गुरुओं के अतिरिक्त उनके 9वें गुरु और 12वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक भारत के हर कोने में रची गई 15 संत बानी सम्मिलित हैं। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब को संत भाषा भी कहते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब संपूर्ण भारत को सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से एक सूत्र में पिरोने की अपनी प्राचीन परंपरा का भी पोषण करते हैं। सिख समुदाय के 10वें और आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के अनुसार आज्ञा पई अकाल दी तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। अर्थात परमपिता परमेश्वर की आज्ञा से इस नए पंथ को चलाया गया और इस पथ पर चलने वाले सभी शिष्यों को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु स्वीकार करने का आदेश दिया गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में परमात्मा की स्तुति करने के लिए राम, रामा और राम राजे का उल्लेख 2533 बार मिलता है। श्री गुरु नानक देव जी, 5वें गुरु अर्जुन देव जी और 9वें गुरु हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर जी ने इसका उपयोग किया है। इसके साथ ही हरि, जो हिंदू शास्त्रों में भगवान विष्णु का नाम है, उसका श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में 8344 बार भगवान शब्द के रूप में उपयोग किया गया है। इसी तरह राम शब्द का 2533 बार, प्रभु शब्द का 1371 बार और गोपाल का 491 बार उल्लेख किया गया है। गुरु नानक देव जी के संपूर्ण जीवन पर हम प्रकाश डालें तो हम पाते हैं कि उनका जीवन एक दार्शनिक, समाज सुधारक, चिंतक और कवि के रूप में था। उन्होंने समानता और भाईचारे पर आधारित समाज तथा महिलाओं के सम्मान पर विशेष जोर दिया। गुरु नानक देव जी ने विश्व को नाम जपो, किरत करो, वंड छड्डो का संदेश दिया, जिसका अर्थ है ईश्वर के नाम का जप करो, ईमानदारी मेहनत के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाओ और जो कुछ भी कमाते हो उसे जरूरतमंदों के साथ बांटो। श्री गुरु नानक देव जी ने यज्ञ, धार्मिक स्थान, मूर्ति पूजा, कठोर तपस्या को नकार दिया। वे एक आदर्श व्यक्ति थे जो एक संत की तरह रहे और पूरे विश्व को कर्म का संदेश दिया। उन्होंने भक्ति के निर्गुण रूप की शिक्षा दी। नानक देव जी ने एक ओंकार का मूल मंत्र दिया और जाति, पंथ और लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार करने पर जोर दिया। नानक देव जी के धर्म का आधार कर्म के सिद्धांत पर आधारित था।
और उन्होंने अध्यात्मवाद के विचार को सामाजिक जिम्मेदारी और सामाजिक परिवर्तन की विचारधारा में परिणत किया। नानक देव जी ने दशवंध की अवधारणा अर्थात जरूरतमंद व्यक्तियों को अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान करने की बात कही। भारतीय दर्शन के अनुसार एक गुरु वह है जो रोशनी अर्थात ज्ञान प्रदान करता है, संदेह को दूर करता है और सही रास्ता दिखाता है। इस संदर्भ में गुरु नानक देव जी के विचार दुनिया भर में शांति, समानता और समृद्धि को बढ़ावा देते हैं।